दोस्तों, अगर हमें किसी भी देश को सुधारना है तो हमें सिर्फ दो चीज़ करने की आवश्यकता है। सबसे पहली, उस देश की जनता को उनके अधिकारों की इन्फॉर्मेशन हो, उनके पास कौन कौन से अधिकार हैं उसकी जानकारी उनके पास हो। कैसे आएगा? एजुकेशन से आएगा। अगर आपने अपनी देश की जनता को एजुकेट कर दिया, नॉट अ फॉर्मल एजुकेशन नहीं बनना, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एजुकेशन मतलब आपको जानकारी होना चाहिए अपने आसपास की, देश विदेश की, बहुत सारी चीज़ें, तकनीक की कैसे वर्क करती है, एडमिनिस्ट्रेशन की, आपके पास कौन कौन से अधिकार दिए हैं सरकार ने, इन सारी चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी है। ये जानकारी आपको कैसे मिलेगी? जब आपके पास एजुकेशन होगा। अगर आप पढ़े लिखे इंसान हैं तो सरकार नया अधिकार बना भी देती है ना, तो आप खोजबीन करके निकाल लेंगे कि ये मेरे पास ये अधिकार है। बट अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो हो सकता है आप दो चार अधिकार आपको पता हो, सुन रखे हों आपने, किसी ने आपको बता दी आके, बट आप और उस पर रिसर्च नहीं कर सकते। सरकार कोई नया अधिकार लेके आई है ना आपके लिए कानून के थ्रू, हो सकता है शायद उसकी जानकारी आपको ना लग पाए, या कोई अधिकार एग्जिस्ट करता है बट आपको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ना नहीं आता, आपको रिसर्च करना नहीं आता, आपको किताबें खोलना नहीं आता, आपको इंटरनेट पर लिखना नहीं आता, ब्राउज़ करना नहीं आता। एजुकेशन इज़ मस्ट। सेकेंड चीज़, आपको अपने अधिकार के बारे में तो पता चल गया, आपको इतना कैपेबल बनाना कि आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकें। आप उनको कोर्ट में जाके या किसी भी एजेंसी के पास जाके आप अपने राइट्स को एनफोर्स करा सकें। अगर ये कैपेबल बना दिया मैंने अपने देश के नागरिकों को, ये करप्शन फरप्शन ये सब हट जाएगा ऑटोमेटिकली। कभी कभी लोगों की मजबूरी भी हो जाती है करप्शन करना, क्योंकि उनको काम जल्दी करवाना है। हर कोई लड़ झगड़ नहीं सकता ना, क्योंकि पूरा प्रशासन ही बिका हुआ है। बहुत ही कम लोग हैं उसमें जो कि एक्चुअल में ईमानदार हैं। अगर 100 लोग हैं तो सिर्फ 20 ही लोग ईमानदार मिलेंगे मेरे हिसाब से, तो 80 लोग करप्ट हैं। और ये लोअर एडमिनिस्ट्रेशन, हायर एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों को सबको मिला के बात कर रहा हूँ मैं। क्योंकि आप एज अ जनता, आपका किससे इंटरेक्शन होता है? लोअर एडमिनिस्ट्रेशन से। आप डायरेक्ट जाके सीधे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में तो पहुंच नहीं जाते। आपको सर्टिफिकेट बनवाना है किसी भी चीज़ का, तो आप कहाँ जाएंगे? आप कलेक्टर के ऑफिस में भले ही जाएंगे, लेकिन वो जो नीचे बाबू बैठा रहता है, जो लोअर एडमिनिस्ट्रेशन का इंसान होता है, उससे आप डील करते हैं। तो मैं एक दफ़ा ये भी मान ले रहा हूँ कि हायर एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा ईमानदार होगा, बट लोअर एडमिनिस्ट्रेशन तो मैं बता रहा हूँ 90% बिका हुआ है। 90% और 10% भी मेरे को लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन कुछ हद तक तो यही है कि आपके लोगों को उनका अधिकार पता हो, ठीक है, और उसका इस्तेमाल कैसे करना उसकी क्षमता हो उनमें। सिर्फ मात्र दो चीज़। अगर ये सबको पता होगा ना, या ज़्यादातर लोगों को पता होगा ना, तो जो अधिकारी बैठा हुआ है ऑफिस में, जो जज बैठा हुआ है कोर्ट में, ये सारे लोग डरने लगेंगे। क्यों? अभी तो लोगों को अधिकार ही नहीं पता है आधे से ज़्यादा इस देश में। इस्तेमाल करने की तो दूसरी बात है, वो कैपेबल बन गए नहीं बन गए वो तो दूसरी बात है। इवन जस्ट फॉर एग्जांपल, हम जैसे लोग, हमें अधिकार पता है, कैसे इस्तेमाल करना है ये भी जानते हैं, कैपेबिलिटी भी है, चाहे तो उनको एनफोर्स करा करा सकते हैं। लेकिन क्यों? परेशान नहीं होना चाहते यार। किस किस से लड़ोगे, किस किस से पंगा लोगे? क्यों? क्योंकि मैं एक अकेला इंसान हो रहूँगा जो हर किसी से लड़ रहा रहूँगा। जब एक अकेला इंसान लड़ता है ना, तो उसको ना एलिमिनेट कर दिया जाता है इधर, या उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, वो फिट नहीं बैठता समाज में। बट अगर हर एक इंसान को इस समाज के ये चीज़ पता है कि उसके पास कौन सा अधिकार है, और वो हर एक इंसान जा जा के वहाँ बोलेगा ना, उसके ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन के, वो डरेगा। वो फिर हर एक इंसान से वो नहीं लड़ सकता, सिचुएशन अपोजिट हो जाएगी। अभी एक ईमानदार आदमी को बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ रहा है। मुझे ये सर्टिफिकेट बनाना, इस ऑफिस में लड़ूंगा, फिर उसी ऑफिस में मुझे दूसरा भी काम रहेगा, फिर उसमें लफड़ा होगा, फिर मुझे दूसरे ऑफिस में दूसरा सर्टिफिकेट बनवाना, फिर मैं वहाँ जाऊँगा, वो रिश्वत मांगेगा, फिर मैं उससे लड़ूंगा, फिर उसको मैं अधिकारों का ज्ञान दूंगा, ठीक है, एनफोर्स कराऊंगा अपने राइट्स। कितनी मेहनत लगेगी? क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ एक अकेला हूँ।
बट अगर हम बहुत सारे लोग ऐसे हो जाएंगे ना जिनको अपने अधिकारों का ज्ञान है, जिनको पता है कि मुझे अपने अधिकारों को कैसे एनफोर्स कराना है, कैसे इनका बेनिफिट मुझे मिलेगा, अगर ये सामने वाला एडमिनिस्ट्रेशन में जो बंदा बैठा हो ये मेरी बात नहीं मान रहा है, तो जब हम सब लोगों को पता होगा ना, और जब हम सब लोग उसको जाके बोलेंगे हमें जो अधिकार मिले हैं उसके बारे में हमें जानकारी है, हम तेरे अगेंस्ट में यूज़ कर सकते हैं, जब बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट में ये धमकी देंगे ना, उसे यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग करेंगे भी ना, तो जो डिटरेंट थ्योरी कहती है ना कि एक को पनिशमेंट मिलती है तो दूसरा डरता है, जब इतने सारे लोग एक ही एम्प्लॉय के अगेंस्ट में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट में कंप्लेन करेंगे अपने राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए, ऑब्वियस सी बात है उसका सस्पेंशन होगा, उसका रिमूवल होगा, उसके अगेंस्ट में इंक्वायरी होगी, दूसरा ऑफिसर बैठा है ना वो डरेगा कि भैया आजकल की जनता पढ़ी लिखी हो गई है, अब वो नहीं होगा। तो सिर्फ दो काम है, एजुकेशन जिससे कि आपको अपने अधिकार पता चल सके, कैपेबिलिटी इकोनॉमिक सोशल और सारी कैपेबिलिटी जिससे कि आप अपने राइट्स को एनफोर्स करा सकें। गवर्नमेंट को सिर्फ दो चीज़ दे देना चाहिए, इंसान को पढ़ा लिखा दे और उसको केपेबल बना दे कि वो अपने राइट्स को एनफोर्स करवा सके, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए भाई, देश सुधर जाएगा। और बाकी तो फिर बहुत सारी इसकी भी, इसमें भी कुछ कमियां निकल आएंगी और बहुत सारी अदर सोल्यूशन भी हैं जिनसे देश सुधर सकता है, बट मुझे लगता है कि ये दो जो सोल्यूशन, ये बहुत ही फाउंडेशन और बेसिक सोल्यूशन है, ये नींव है, मतलब बेसिकली इनकी तो रिक्वायरमेंट है, इनके बलबूते पे आप बहुत सारी चीज़ें और अदर कर सकते हो। अब लोग कहते हैं कि भैया, जस्ट फॉर एग्जांपल एक दूसरे सोल्यूशन के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर हम सारी चीज़ों को डिजिटलाइज कर देते हैं, ठीक है, तो बहुत हद तक करप्शन घट जाएगा, मैं मानता हूँ बहुत हद तक सरकारी करप्शन घट जाएगा, लेकिन दूसरा करप्शन स्टार्ट हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ख़त्म हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ बहुत हद तक कम हो जाएगा, लेकिन बचेगा तब भी। क्यों? हो सकता है उस आदमी को आज सर्टिफिकेट बनवाना जो एक पढ़ा लिखा नहीं है, जो गांव का आदमी है, उसको गवर्नमेंट ऑफिस में ना जाना पड़े। क्यों? क्योंकि अब तो सारा कुछ डिजिटलाइज हो गया, बट स्टिल उसको घर बैठे वो अप्लाई करना नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एजुकेशन नहीं है। अब उसे कहाँ से अप्लाई करवाना पड़ेगा? वो जाएगा अभी भी किसी न किसी दूसरी जगह जहाँ पे उसका फिर वहाँ शोषण होगा। अब वो कौन सी जगह जाएगा? अब वो जाएगा किसी एक जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स होते हैं उनके पास जाएगा, क्योंकि उसको जानकारी नहीं है बहुत सारी चीज़ों की, तो उससे पैसे ऐंठे जाएंगे। उससे बोलेगा भैया आपका ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये भी बनवाना पड़ेगा, अब आपको कंप्यूटर से ही मेरे तो इतने इतने पैसे लगेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ये सबके साथ होगा, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी होंगे, बहुत सारे लोग जानकार भी होंगे, बिना पढ़े लिखे होते हुए उनको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होती है। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अनटिल एंड अनलेस आपकी देश की 100% लिटरेसी रेट है। लिटरेसी का भी मतलब ये नहीं है कि आप किसी क्लास में पढ़े लिखे हो, लिटरेसी का मतलब है आपको अपने अधिकारों की जानकारी होना, आप सक्षम होना बहुत सारी चीज़ों को जानने में, जिसके लिए क्या क्या ज़रूरत होती है? बेसिक एक लैंग्वेज आनी चाहिए, बस भाषा का ज्ञान होना चाहिए। लिटरेसी भी तो यही कहती है, किसी भी भाषा में आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सिग्नेचर कर सकते हैं, ये लिटरेसी होती है। हम भी इसी लिटरेसी की बात कर रहे हैं। किसी एक भाषा का ज्ञान होता है ना उसे, तो हिंदी का ज्ञान है, अखबार पढ़ के और सारी चीज़ों का ज्ञान वो खुद से ले लेगा, उसकी फिर तुम्हें ज़रूरत नहीं है उसको पढ़ाने की। लिटरेसी का मतलब सिर्फ इतना होता है, एजुकेशन का मतलब सिर्फ इतना होता है, इतनी एजुकेशन दे दीजिए, दैट्स इट। अगेन कंक्लूड करना चाहूँगा